इसे दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। ये विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। दिव्य देशम भगवान विष्णु का सबसे पवित्र निवास स्थान है, जिसका उल्लेख तमिल संतों द्वारा लिखे गए पांडुलिपियों में मिलता है। सन 1750 में महाराज मार्तंड ने खुद को पद्मनाभ दास बताया। इसके बाद त्रावणकोर शाही परिवार ने खुद को भगवान के लिए समर्पित कर दिया। माना जाता है कि इसी वजह से त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी सारी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी। हालांकि त्रावणकोर के राजाओं ने 1947 तक राज किया। मंदिर का 7वां दरवाजा लकड़ी का बना हुआ है। इस दरवाजे पर नाग की भव्य आकृति खुदी हुई दिखी। इसके साथ ही दरवाजा खोलने की कोशिश रोक दी गई। माना जाता है कि इस दरवाजे की रक्षा खुद भगवान विष्णु के अवतार नाग कर रहे हैं और इस दरवाजे को खोलने से कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। इस तहखाने के लिए कहा जाता है कि इसमें काफी सोना मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले जब 6 गेट खोले गए थे, जब काफी सोना मिला था। रिपोर्ट्स के अनुसार पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 तहखानों में अब तक 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है। इनमें सोने की मूर्ति, हीरे, जेवरात आदि शामिल है। मंदिर का गोपुरम द्रविड़ शैली में बना हुआ है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जो कि 7 मंजिला ऊंचा है। गोपुरम को कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के पास ही सरोवर भी है, जो पद्मतीर्थ कुलम के नाम से जाना जाता है। इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ है। मान्यताओं की माने तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को गरुड़ मंत्र के उच्चारण करने के बाद ही खोला जा सकता है। यदि मंत्र पढ़ते वक्त पुजारी से कुछ गलती होती है, तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। भारतीय धर्मों सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म आदि हिंदुओं के उपासना स्थल को मंदिर कहते हैं। यह आराधना और पूजा अर्चना के लिए निश्चित की हुई जगह या देवस्थान है। यानी जिस जगह किसी आराध्य देव के प्रति ध्यान या चिंतन किया जाए या वहां मूर्ति इत्यादि रखकर पूजा अर्चना की जाए, उसे मंदिर कहते हैं। हिंदू मंदिर में अंदर एक गर्भगृह होता है, जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। गर्भगृह के ऊपर टॉवर नुमा रचना होती है, जिसे शिखर या विमान कहते हैं। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए स्थान होता है। इसके अलावा मंदिर में सभा के लिए कक्ष हो सकता है। ये भवन एक ऐसा स्थान था जहां परमेश्वर के लोग उसकी उपस्थिति में रह सकते थे। उन्हें पृथ्वी पर पवित्र उपस्थिति बनने के लिए तैयार करना मानवता के साथ रहने की परमेश्वर की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका। यदि आप आज यीशु के अनुयायी के रूप में पहचान करते हैं, तो आपकी भूमिका वही है। आपका शरीर एक मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर। प्राचीन काल में हिंदू मंदिर खगोलीय स्थान को ध्यान में रखकर एक विशेष स्थान पर बनाए गए थे। हिंदू मंदिर की रचना लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। उस काल में वैदिक ऋषि जंगल के अपने आश्रमों में ध्यान, प्रार्थना और यज्ञ करते थे। हालांकि लोक जीवन में मंदिरों का महत्व उतना नहीं था जितना आत्मचिंतन, मनन और शास्त्रार्थ का था। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के इस 7वें दरवाजे को कुछ खास मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया था, जिसके कारण अब इसे नहीं खोला जा सकता है। दरवाजे पर बनी सांपों की आकृति को देखकर विशेषज्ञों का कहना है कि इसे नाग पाशम जैसे मंत्र से बांधा गया है। अब गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही इस दरवाजे को खोला जा सकता है। मंदिर में कई हजार वर्षों से बहुमूल्य वस्तुएं एकत्रित की गई हैं, जिन्हें विभिन्न राजवंशों जैसे चेर, पांड्य, त्रावणकोर राजपरिवार, कोलाथिरी, पल्लव, चोल और अभिलेखित इतिहास के कई अन्य राजाओं द्वारा भगवान को दान किया गया था और तत्पश्चात मंदिर में संग्रहित किया गया था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के सबसे शानदार मंदिरों में से एक है, जहां साल भर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। आपको बता दें, मंदिर में एंट्री करने के कुछ सख्त नियम हैं। जैसे यहाँ केवल साड़ी पहनकर ही महिलाओं को एंट्री मिलती है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को धोती पहननी पड़ती है।
मेहर शहर के बीचों बीच स्थित भगवान शिव का अद्भुत गोलामठ मंदिर, जिसकी मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में किया था। इस मंदिर में बेहद ही खास तरह की बड़े पत्थरों में कलाकृतियां उकेरी गई हैं जो अपने आप में अद्भुत और आश्चर्य में डालने वाली हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का इतिहास 8वीं सदी से मिलता है। ये विष्णु के 108 पवित्र मंदिरों में एक है, जिसे भारत का दिव्य देशम भी कहते हैं। पद्मनाभ स्वामी की पौराणिक कथा क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से एक कमल का फूल खिला और उस कमल से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। इस कारण भगवान विष्णु को पद्मनाभ कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार अगर कोई इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है जिस पर नाग बंधन है, तो दुनिया भर में तबाही होने की संभावना है। भारत के वैदिक ज्योतिषियों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वे गुप्त गरुड़ मंत्र का जाप करके दरवाजा खोलने में असमर्थ रहे। केरल में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। इसकी कुल संपत्ति करीब 1,20,000 करोड़ रुपए है। इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर के पूर्व शाही परिवार द्वारा की जाती है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों की सूची में सबसे पहला स्थान केरल में त्रिवेंद्रम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का आता है। मंदिर के खजाने में हीरे, सोने के गहने और सोने से निर्मित मूर्तियां शामिल हैं। भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पद्मनाभ स्वामी में 7 तहखाने हैं। अब तक 6 तहखानों में कुल 1300 सोना मिल चुका है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। अंकोर वाट खमेर भाषा कंबोडिया में एक मंदिर परिसर और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। 162.6 हेक्टेयर 1626.000 वर्ग मीटर 402 एकड़ को मापने वाले एक साइट पर। ये कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। इस व्यवस्था के अनुसार राज्य की सारी संपत्ति और सामान देवता पद्मनाभ स्वामी के स्वामित्व में थे, जबकि मंदिर और राज्य का प्रशासन देवता की ओर से राजा द्वारा किया जाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार वर्मा द्वारा विष्णु के इस रूप को राज्य दान करने का एक कारण युद्ध के दौरान की गई क्रूरता के लिए राजा की पश्चाताप की इच्छा थी। इस व्यवस्था के अनुसार राज्य की सारी संपत्ति और सामान देवता पद्मनाभ स्वामी के स्वामित्व में थे, जबकि मंदिर और राज्य का प्रशासन देवता की ओर से राजा द्वारा किया जाता था। कुछ स्रोतों के अनुसार वर्मा द्वारा विष्णु के इस रूप को राज्य दान करने का एक कारण युद्ध के दौरान की गई क्रूरता के लिए राजा की पश्चाताप की इच्छा थी।